Hello learners, this is your trainer and mentor Aishwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead tutorials UGC Online Mantra, where whole India is learning complete courses of various competitive exams like UGC NET, CET, PTET, NVS, KVS, NTT, ETT, MEd, BEd and much more 100% free of cost. Our mission here is to impart complete quality education regarding these competitive exams 100% free throughout India, especially to those students who wouldn't be able to afford or avail these exclusive coachings due to any kind of constraints. So don't worry, just subscribe this channel and just get complete coaching 100% free during this lockdown period. So aspirants in UGC NET Paper 1 preparational series, the 9th unit of UGC Paper 1, that is People Development and Environment, is going on this channel. Today I will cover the next subtopic of impact of pollutants on human health. That is the next subtopic of people development and environment, that is impact of different kinds of pollutants on human health. ये बहुत डिटेल में जो है आज हमने करना है, लेकिन डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करना है और इसमें से 101% एक क्वेश्चन पक्का हर एक सेट में आएगा यूजीसी पेपर 1 में. चलिए स्टार्ट करते हैं. पॉल्यूटेंट्स क्या है बेसिकली, जो हमारे इन्वायरमेंट में अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर और हमारी हेल्थ के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं. ऑल pollutants have an adverse effect on the human health. We'll just discuss here the impact of air and water pollutants along with radiation, soil and noise pollution. सब तरह की चीज़ें जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस होते हैं या कोई टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारे इन्वायरमेंट में ही जो है वो फैले होते हैं, वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं. यहाँ पे कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस या किस किस तरह का डिफरेंट जो है पोल्यूशन वो क्रिएट करते हैं, दैट इज़ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन. यहाँ से एक क्वेश्चन 101% यूजीसी नेट पेपर 1 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत एक क्वेश्चन पक्का आएगा. आज का लेक्चर, आज की वीडियो पूरा जो ये सब टॉपिक है डिफरेंट पोल्यूटेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट, ये ध्यान से सुनिएगा और कुछ एक्स्ट्रा नोट बनाने की या कुछ और स्टडी मटेरियल पढ़ने की अगर आपने ये वीडियो देख ली उनकी कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ वीडियो से ही आपका 100% ये जो सब टॉपिक है क्लियर हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा. राइट. सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं. एयर पोल्यूशन जो है वो सबको पता है कि हवा में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर में पोल्यूशन होता है दैट इज़ एयर पोल्यूशन. बट वो क्यों होता है? डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में फैले होते हैं, उनसे जो है वो एयर पोल्यूशन होता है. अब यही हम डिफरेंट जो है एयर पोल्यूटेंट्स ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जिसके ऊपर जो है क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है एयर पोल्यूटेंट का या एयर पोल्यूशन का, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर एयर पोल्यूटेंट. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी कहते हैं, इज़ वन ऑफ द मेजर गैसेज विच कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन. इट इज़ मेनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द combustion of fuel in factories, power stations, households, etc. Increasing CO2 in the atmosphere is likely to have the different following effects. ठीक है जी. क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या फिर ग्लोबल वार्मिंग में, जिसको हम कहते हैं इट इज़ ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी इंक्रीज होता है और उससे क्या होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस आती हैं और क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो हमारे ही हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं. फर्स्ट तो ये इफेक्ट हो गया. दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या इफेक्ट डालता है? रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ द मेरीन इकोसिस्टम. जो ओशंस हैं, मेरीन लाइफ है, उनके ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वाटर इन द ओशंस वुड बी मोर एसिडिक ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एयर विच डिजॉल्व्स इन द वाटर. ठीक है जी. इससे क्या है, CO2 के प्रेजेंट होने से वाटर का pH लेवल भी कम हो जाता है और ओशन एसिडिफिकेशन और जो है वाटर बॉडीज़ में टॉक्सिक सब्सटेंसेस CO2 की वजह से, एमिशंस की वजह से कंसनट्रेट हो जाते हैं जो मरीन लाइफ डिस्टर्ब करते हैं. नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द इंक्रीज सरफेस टेम्परेचर वुड कॉज मेल्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर्स एंड दस वुड कॉज फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ सम कंट्रीज. अब यहाँ पे CO2 की एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, मेल्ट जो है ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं. जब वो मेल्ट हो रहे हैं तो पानी का लेवल बढ़ रहा है. पानी का लेवल बढ़ेगा तो फिर क्या आएगा,
फ्लड्स आएंगी, सुनामीज आएंगी, ठीक है। सो कोस्टल एरियाज जो है वो डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये सारा जो है वो CO2 की वजह से हो रहा है, एंड CO2 इज़ वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट। नेक्स्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी हम ये सारे एयर पोल्यूटेंट्स ही कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कैसे जो है वो उसका सोर्स क्या है, दैट इज कंबस्शन एंड बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेज एंड ऑटोमोबाइल्स। इट कॉजेज chlorosis and necrosis of plants, irritation in eyes, injury to the respiratory tract, asthma, bronchitis in human, responsible for discoloration and deterioration of बिल्डिंग्स। कहने का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड इतना पॉइजनस है कि इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम बिगड़ता है, सांस की प्रॉब्लम आती है, एस्थमेटिक अटैक होते हैं, ब्रोंकाइटिस जो है वो हो जाती है, कई लोगों को उसमें पंप की ज़रूरत पड़ती है, पंप लेना पड़ता है, बहुत तरह की जो है हेल्थ, कौन कौन सी तरह की रेस्पिरेटरी अटैक आता है, आई जो है उसमें प्लांट्स में जो है वो क्लोरोसिस एंड नेक्रोलिसिस की जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और हमारी आइज़ की प्रॉब्लम जो है, आई डिसऑर्डर बढ़ जाता है, किससे, सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से इन्वायरमेंट में एसिड रेन भी आती है। सो एसिड रेन इज ऑल्सो दी कॉजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी बहुत पॉइजनस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड वुड चारकोल। जब पूरी तरह कंबस्शन नहीं हो पाती है डिफरेंट फ्यूल्स की, तो उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पनपती है, एनवायरनमेंट में फैल जाती है। ऑटोमोबाइल्स यूजिंग डीजल एंड पेट्रोलियम आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या सोर्सेज हैं, डीजल एंड पेट्रोल, विच एडेड टू द एटमॉस्फेयर। सो इट इज़ मोर डेंजरस देन carbon dioxide. Carbon monoxide is more harmful than the CO2. So it is poisonous gas which causes respiratory problem. So when it reaches the bloodstream, it replaces oxygen due to its high affinity for hemoglobin. It also causes the giddiness, headache and interferences with the normal function of the हार्ट। तो ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करती है। फिर नेक्स्ट पोल्यूटेंट क्या आ गया, एयर पोल्यूटेंट, फ्लोराइड्स। अपॉन हीटिंग रॉक्स, soils and minerals that contain fluorides give out hydrogen fluoride gas. It is an extremely toxic gas which causes serious injuries to the livestock and cattle. पशुओं के लिए, जो एनिमल्स हैं, लाइवस्टॉक है, कैटल है, ठीक है, उन सब के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होते हैं फ्लोराइड्स या फ्लोराइड गैस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है पोल्यूटेंट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बोलते हैं। सो इसमें क्या है, नाइट्रिक एसिड दैट इज NO पाया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। NO प्लस N2O प्लस NO2 ये तीनों पाए जाते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल प्रोसेसेस एज वेल एज फ्रॉम दी थर्मल पावर स्टेशंस, फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स एंड aircraft. They reduce the oxygen carrying capacity of blood, may cause eye irritation, skin cancer and in the human beings. यहाँ पे क्या है, हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है उसको हिट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है जी, और उससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, स्किन कैंसर तक जो है वो पनप जाता है। तो क्या है, कौन सा पोल्यूटेंट क्या इफेक्ट करता है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्मोग। आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो स्मोग, जब जनवरी के बाद, जब फरवरी में मार्च तक भी जो है स्मोक वाला जो है एनवायरनमेंट बना रहता है। तो स्मोक क्या है, स्मोक इज़ एन मिक्सचर ऑफ स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फोग। सो स्मोक किससे बनती है, फोग से, डस्ट पार्टिकल से एंड मिक्सचर ऑफ स्मोक से। सो स्मोक कॉज necrosis and develop a white coating on the leaves of plants. In human beings and animals it may cause asthma and allergies. आपने देखा होगा जब स्मोगी सीजन होता है, स्मोक फैलती है सब तरफ इन्वायरमेंट में, तो यहाँ पे एस्थमा की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो बढ़ जाती है, और ज़्यादातर जो है अलग अलग तरह की एलर्जीज़ जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में या इवन कि एनिमल्स में भी एलर्जीज जो है वो पाई जाती हैं उस दौरान। सो स्मोग इज़ वेरी वेरी डेंजरस। नेक्स्ट क्या है एयर पोल्यूटेंट, दैट इज़ एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स।
जिसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स इन द एयर आर नोन एज द एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या है? सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स इन द एयर। सो एरोसोल्स कंटेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड फ्लोरोकार्बन्स यूज इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एरोसोल कैंस, दे कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो जो ये हैं जिसको हम एरोसोल्स बोलते हैं, ये इसमें क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड फ्लोरोकार्बन्स, जो कहाँ से पनपते हैं? रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशन से जो गैस निकलती है उससे ये पनपते हैं, और उससे क्या होता है, ये जो गैस है ये डायरेक्ट जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, उसका होल जो है वो और बढ़ा रही है। सो ये सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं। सो डोमेस्टिक एयर पोल्यूटेंट्स अगर हम वाइड रेंज की बात करें तो हमने सब पढ़ लिया। अब डोमेस्टिकली कौन कौन से होते हैं? सिगरेट्स है, बीड़ी, सिगार एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। टोबैको, बर्निंग ऑफ कोल, फायरवुड, काउ डंग केक्स, कैरोसिन ऑयल, सो लिक्विफाइड गैसेज, ये सारे डोमेस्टिक लेवल पे जब हम अपने हाउस होल्ड्स में यूज़ करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिकली भी जो है ये एयर पोल्यूटेंट बन जाते हैं। और इनसे भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है ये आती हैं एनवायरनमेंट में, और हमारे ह्यूमन लंग्स को, आई को एंड हमारे जो है रेस्पिरेटरी अटैक जो है हम हमारे में करती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीजेज जो है वो उनको जन्म ले लेते हैं, ठीक है। सो ये सफोकेशन क्रिएट होती है, तो ये सब चीज़ें। अब एयर पोल्यूटेंट इम्पैक्ट्स, एयर पोल्यूटेंट आपको बता दिया, अब उसके इम्पैक्ट्स क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आप ये मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन ही है, ये 5-6 तरह के हम एयर पोल्यूटेंट्स और उसके इम्पैक्ट्स करेंगे, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। सो सबसे पहले एयर पोल्यूटेंट क्या है? कार्बन कंपाउंड जो CO प्लस CO2 से बनते हैं। सोर्स क्या है इसका? बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। सो यहाँ पे पोल्यूटेंट जो CO एंड CO2 का इफेक्ट कहाँ पड़ता है? ह्यूमन बॉडी के ऊपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसके इफेक्ट्स होते हैं। ये मैं आपको एक ट्रिकी वे से समझा रही हूँ, डिटेल में हम कर चुके हैं CO2 का क्या क्या, लेकिन ये एक टेबल जो एक ट्रिकी वे से मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? दैट इज सल्फर कंपाउंड्स SO2 एंड H2S। सो यहाँ पे ये कहाँ से आते हैं? इसका जो सोर्स क्या है? दैट इज़ पावर प्लांट्स एंड रिफाइनरीज, वोल्केनिक एरप्शंस, यहाँ से पनपते हैं। और ये कहाँ इफेक्ट करते हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन, लॉस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स। सो ये एसिड रेन लेके आने में भी जो है ये कारगर रहते हैं। नेक्स्ट कौन सा पोल्यूटेंट है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, ये सब चीज़ें। और ये इनका सोर्स क्या है? मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। और ये कहाँ पे इफेक्ट करती हैं? इरिटेशन इन आइज, लंग्स, लो प्रोडक्टिविटी इन द प्लांट्स, एसिड रेन डैमेजेस एंड मटेरियल। तो कौन सा जो है पोल्यूटेंट है, उसका सोर्स क्या है और वो कहाँ पे उसका इफेक्ट है, साइड इफेक्ट क्या है, ये मैं आपको सारा बता रही हूँ। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन एंड इथिलीन। सो ये कहाँ से आता है? ऑटोमोबाइल्स एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। ये कहाँ पे इफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट कैंसर की तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो ये सब चीज़ें। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे SPM, जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सो ये कहाँ से आता है? थर्मल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। जो SPM है वो कहाँ से जनरेट होता है? कहाँ से? मेनली 90% कहाँ से जनरेट होता है? थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड ऑटोमोबाइल्स, यहाँ से जनरेट होता है। और क्या क्या, कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। कहाँ पे इफेक्ट डालता है? विजिबिलिटी पे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स पे। सो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स में, उसमें प्रॉब्लम डालता है। कॉज लंग डिसीजेज, कैंसर, स्मोक क्रिएट करता है। सो ये पुअर विजिबिलिटी को बढ़ावा देता है। ये सारी बीमारियां इससे लगती हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर से। नेक्स्ट क्या है? लास्ट में फाइबर्स, कॉटन एंड वूल, इससे भी जो है एलर्जी आ जाती है। लेकिन ये कहाँ से डेवलप होता है? टेक्सटाइल एंड कारपेट वीविंग इंडस्ट्री से ये जो है ये चीज़ें फाइबर्स उत्पन्न होते हैं, और उससे लंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है जी, फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया एयर पोल्यूशन एंड देयर डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स। सेकंड तरह का हम अगर देखें वाटर पोल्यूशन, सेकंड टाइप ऑफ पोल्यूशन जो क्या है? वाटर पोल्यूशन। सो डिसीजेज सच एज एमोबासिस, टाइफाइड एंड हुकवॉर्म आर कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट ड्रिंकिंग वाटर को पल्यूटेड या कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर को पीने से इस तरह के टाइफाइड है, हुकवॉर्म है, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। वाटर पल्यूटेड बाय केमिकल्स सच एज हैवी मेटल्स, लेड, पेस्टिसाइड्स एंड हाइड्रोकार्बन कैन कॉज हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, डैमेज टू नर्वस सिस्टम, लिवर, किडनी डैमेज एंड कैंसर, टू नेम अ फ्यू। बीइंग एक्सपोज टू मर्करी कॉजेज पार्किंसंस डिसीज,
एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ हार्ट डिसीजेज एंड इवन इट कॉजेज टू डेथ ऑल्सो। तो ये सारा जो है, ये जो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बीमारियाँ बता रही हूँ कहाँ कहाँ से जनरेट होती हैं, इनका मेन सोर्स क्या है? वाटर पोल्यूशन। सो अ पोल्यूटेड बीच कॉजेज रैशेज, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो एंट्रीज, डायरिया, स्टमक एक्स, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये अब वाटर पोल्यूशन भी बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है। बिकॉज हमने क्या किया, वाटर सब मिलके हम वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, वाटर का गलत यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं करना, ठीक है जी। इससे सब चीज़ें जो है, इवन की वाटर पोल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट्स द मेरीन लाइफ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अब वाटर पोल्यूटेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनके क्या सोर्स हैं, क्या कॉज एंड इफेक्ट है, ये भी हम एक ट्रिक वे से पढ़ेंगे। जब टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे, टेबल की फॉर्म में जब आप पढ़ते हैं तो आपकी माइंड मैपिंग बन जाती है, कहाँ से क्या आया और उसका क्या इफेक्ट है। और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। पोल्यूटेंट कौन सा है? नाइट्रेट, फॉस्फेट्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स। इसका सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, सीवेज एंड मैन्योर। ये कहाँ से, इसका कॉज क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और इफेक्ट क्या है इसका? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या, साइंटिफिकली अगर इसको बोले, यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, एक्सेस ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज़, उसका क्या होता है, अगर एक्सेस भी हो जाए न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, उससे जो है वो अनवांटेड, इवन की जितनी क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल अब एक सी है या ओशन है, ठीक है, उसके नीचे जो है बहुत सारी प्लांट्स जो हैं वो उगे होते हैं। अब वहाँ पे अगर मिनरल ज़्यादा हो जाए तो प्लांट्स की अनवांटेड ग्रोथ ही हो जाती है। तो वो एक्सेस भी जो है ये वाटर बॉडीज़ के अंदर मेरीन लाइफ को डिस्टर्ब करता है, तो वो यूट्रोफिकेशन होती है। नेक्स्ट पोल्यूटेंट क्या है? एनिमल मैन्योर एंड प्लांट रेजिड्यूज। सो ये कहाँ से आता है? सीवेज, वाटर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट से। और इसका कॉज क्या है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो है इसका कॉज है। और इफेक्ट क्या है? डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। नेक्स्ट क्या है? वाटर पोल्यूटेंट हीट, ठीक है, कहाँ से जनरेट होता है? वाटर पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल कूलिंग से, ठीक है। इसका कॉज क्या है? थर्मल डिस्चार्ज। और यहाँ पे इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? डेथ ऑफ फिशेस, डिफरेंट डिफरेंट फिशेस की डेथ करता है। नेक्स्ट क्या है? ऑयल स्लिक। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? लीकेज फ्रॉम दी शिप्स। और इसका कॉज क्या है? पेट्रोलियम से, ये इसका मेन कॉज है। और ये क्या करता है? डेथ ऑफ मेरीन लाइफ ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। जब ऑयल स्लिक जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आएगी, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आएगी वहाँ पे मेरीन लाइफ जो है वो ख़त्म होती जाएगी, डेथ की तरफ जाएगी। सो नेक्स्ट, सो ये क्या है? ये सारे वाटर पोल्यूटेंट्स थे, उनके कॉज एंड इफेक्ट थे। अब क्या है? फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर। द एक्सेसिव यूज ऑफ दीज इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर यील्ड लेड टू द फिनोमिनन ऑफ यूट्रोफिकेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मैंने आपको पहले बताया कि जब वाटर बॉडीज़ में मिनरल्स और जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जितनी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी मेरीन लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जो है ये चल रहा है, यहाँ से वाटर पोल्यूशन जो है होता है। अब वाटर पोल्यूशन जो है वो ह्यूमन हेल्थ को कहाँ से, हमने पहले क्या पढ़ा कि वाटर पोल्यूटेंट्स के साथ हमने इसके जर्नल कॉज एंड इफेक्ट पढ़े, ठीक है, जो इस मतलब कि आप इकोसिस्टम पे कॉज एंड इफेक्ट कौन से होते हैं, ठीक है। लेकिन अब वाटर पोल्यूटेंट्स के हम ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या कॉज एंड इफेक्ट है वो पढ़ेंगे। पहला वाटर पोल्यूटेंट है लेड। वाटर पोल्यूटेंट्स देयर सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑन दी ह्यूमन हेल्थ। लेड जो है उसका सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो वो कौन कौन से डिजीज करता है? नर्वस डिसऑर्डर्स, किडनी फेलियर, ब्लड पॉइजनिंग। फिर क्या है? नेक्स्ट पोल्यूटेंट क्या है? टिन। कहाँ से आता है? इंडस्ट्रियल डस्ट से। क्या इफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड विजन। फिर मरकरी है, कहाँ से आता है? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से। क्या इफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, किडनी फेलियर, numbness of lips, muscles and limbs, right, and blurred vision also. नेक्स्ट क्या है? आर्सेनिक। ये कहाँ से आता है? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से। क्या इफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी, स्किन कैंसर करता है, नर्वस डिसऑर्डर करता है। फिर निकल एंड कैडमियम कहाँ से आता है? एरोसोल्स, इंडस्ट्रियल डस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से। क्या इफेक्ट करता है? पल्मोनरी डिसीजेज, डर्माटिटिस एंड किडनी डिसऑर्डर्स, पल्मोनरी एंड स्केलेटल डिसऑर्डर्स। फिर क्या है? नेक्स्ट वाटर पोल्यूटेंट यूरेनियम, थोरियम एंड सेजियम। तो ये कहाँ से आता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट से। और क्या करता है? लुकोडर्मा, स्किन कैंसर करता है। तो क्या ये सारी चीज़ें
हमने अभी तक पढ़ा कि वाटर पोल्यूटेंट जो है वो इकोसिस्टम वाले अलग होते हैं, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करने वाले उसके जो है इफेक्ट्स अलग होते हैं। अब नेक्स्ट तरह का, अब हमने दो तरह के कर लिए, वाटर पोल्यूशन भी कर लिया और क्या है, एयर पोल्यूशन भी कर लिया। नेक्स्ट तरह का जो थर्ड तरह का पोल्यूशन है दैट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। सो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हैपन्स व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इन द एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस लाइक अल्फा और बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज। ऐसी घातक रेज होती हैं जिसको हम साइंटिफिकली टर्म्स में बोलते हैं अल्फा एंड बीटा रेज, जो इन्वायरमेंट में आती हैं और उनका रेडियो इफेक्ट होता है, उससे पोल्यूशन जनरेट होता है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी हिरोशिमा एंड नागासाकी की, वहाँ पे न्यूक्लियर एमिशन, ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एमिशन हुआ था, बॉम्ब फेंके गए थे, एटम बॉम्ब्स, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं वहाँ। अब और उसका लॉन्ग टर्म, ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। एक बार जहाँ पे पोल्यूशन ये क्रिएट हो जाए वहाँ पे जनरेशन दर जनरेशन जो है वो, जैसे मेंटली रिटार्डेड या कोई और डिसऑर्डर्स फिजिकली मेंटली, वो जनरेशन दर जनरेशन जो है वो इफेक्ट जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आज भी हिरोशिमा एंड नागासाकी में काफ़ी जो है, जो आने वाली नस्लें भी हैं या जो नस्लें आ चुकी हैं अभी तक, जो है न्यूक्लियर एमिशन का इफेक्ट उनकी कहीं ना कहीं किसी बॉडी पार्ट के ऊपर देखा जा सकता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पे। तो ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की निशानी है। एग्जांपल मैंने आपको दे दी। इसके कॉजेज़ क्या है? न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन प्लांट्स, ये कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट क्या है? यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन, माइनिंग, स्पिलेज ऑफ रेडियो एक्टिव केमिकल्स, टेस्ट ऑन रेडिएशन, कॉस्मिक रेज। सो दीज आर द डिफरेंट कॉजेज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के, ठीक है। सो यहाँ पे रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर सब्सटेंसेस और वेस्ट और फ्रॉम एटॉमिक पावर प्लांट और एन एटॉमिक एक्सप्लोजन कॉज न्यूक्लियर रेडिएशन। आपको ये फर्स्ट लाइन ध्यान से सुनिए कि जो चीज़ रेडिएशंस दैट एमिटेड बाय न्यूक्लियर सब्सटेंसेस और वेस्ट और फ्रॉम एटॉमिक पावर प्लांट और एन एटॉमिक एक्सप्लोजन, इट कॉज द न्यूक्लियर रेडिएशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है जी। वेपन्स बनते हैं, मिसाइल्स बनती हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, ठीक है। जब वॉर छिड़ती है तो इन्हीं वेपन्स का जो है यूज़ करते हैं, लेकिन इससे क्या है, मास डिस्ट्रक्शन होती है और लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन होती है। वो पोल्यूशन बोलता है उसको, वो हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। सो यहाँ पे बहुत सारी इसकी जो है, ये हमारे बोन मैरो को, ठीक है, बोन मैरो को डिस्टर्ब करता है, कैंसर, बोन मैरो का कैंसर कर देता है, कैंसर ऑफ थायराइड कर देता है, फूड चेन को जो है वो हमारी फूड चेन के अंदर एंटर करके जो है हमारी हर तरह की बॉडी के, चाहे ह्यूमंस है एनिमल्स है, सब बॉडी पार्ट्स को, किसी भी बॉडी पार्ट को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। सो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के? जेनेटिक म्यूटेशंस, डिजीजेज लाइक कैंसर, इनफर्टिलिटी इन सॉइल्स, सेल डिस्ट्रक्शन, राइट। सो सम ऑफ द सोल्यूशन। अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का कुछ सोल्यूशन भी है। क्या सोल्यूशंस हैं? वी शुड डिस्पोज ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रॉपरली लाइक बर्निंग द वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है? वी शुड प्रॉम्प्टली लेबल द कंटेंट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव कंटेंट सो दैट वन कैन टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स टू हैंडल इट। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है? बैनिंग ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। हम क्या करते हैं, कोई मिसाइल बनाते हैं, कोई वेपन बनाते हैं, उसको टेस्ट के लिए हम छोड़ देते हैं, तो जहाँ जिस एरिया जाके वो गिरता है उस एरिया में पोल्यूशन फैलाता है। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट भी जो है वो बहुत कम कर दिए जाने चाहिए। वी शुड थिंक ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सो पावर्स and next is proper storage or container should be there for radioactive material so that there is no leakage. अगर हमने इसको स्टोर करके भी रखा हुआ है ऐसी पॉइजनस रेडियो एक्टिव गैसेस को, तब भी वो प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर में होना चाहिए, ताकि अगर ये लीकेज भी करे तब भी पोल्यूशन जो है वो फैला सके, ठीक है जी। एंड यहाँ तक हमने पढ़ लिया 3 तरह की चीज़ें, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब नेक्स्ट 4th तरह की कैटेगरी क्या है? दैट इज़ सॉइल पोल्यूशन। जो हमारी मिट्टी के अंदर जो है पोल्यूशन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स जो है वो मिट्टी के अंदर घुस के सॉइल की फर्टिलिटी को जो है कंटेमिनेट करते हैं, ठीक है जी। सो मेजर कॉजेज क्या हैं सॉइल पोल्यूशन के? यूज़ ऑफ केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर द मेन फैक्टर्स। द ब्रेकिंग ऑफ द अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, ये सारे कॉजेज हैं सॉइल पोल्यूशन के। फिर क्या है? दैट इज़ लीकेज ऑफ वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल
waste, harmful irrigation practices, improper maintenance, leakage from sanitary sewage, acid rain falling onto the soil, fuel leakage of automobiles that soak into the soil. ये सारे कारण डिफरेंट जो कारण मैंने आपको अभी बिल्कुल सिंपल भाषा में एक एक लाइन में लिखे हुए हैं, इन सब कारणों की वजह से जो है वो सॉइल पोल्यूशन होता है। और क्या कारण है? डिक्रीज इन द इरीगेटेड लैंड देयर बाय रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डिक्रीज इन सॉइल प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पे अगर हम ये बात करें, ये सारे इसके कॉजेज ही हैं, ठीक है जी। बट ये इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो सॉइल पोल्यूशन है ये कहाँ कौन कौन सा क्या इफ़ेक्ट करता है? इट डिक्रीज दी सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल पोल्यूशन से सॉइल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। सो डैमेज टू लैंडस्केप also, decrease in irrigated land, thereby reduction in agricultural production also, and carryover of pollutants into the food chain also। अब पेस्टिसाइड वाला जो है फूड प्रोडक्ट्स, या हम पेस्टिसाइड वाली सब्जियां या फिर फल खाएंगे जिसके ऊपर हार्मफुल केमिकल ओरिएंटेड पेस्टिसाइड छिड़के हुए हैं, ठीक है जी, वो हमारे अंदर जाएगा तो वो फूड चेन को भी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, सॉइल पोल्यूशन कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। इट कैन हार्म द वाटर एंड फूड विच वी आर डायरेक्ट कंटेक्ट विद द पॉल्यूटेड सॉइल। सॉइल पोल्यूशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे पूरा का पूरा जो है फूड चेन, क्योंकि हर एक चीज़ जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो फूड चेन जो है सारी डिस्टर्ब हो जाती है सॉइल पोल्यूशन से, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है? 5th नंबर पे हम पढ़ेंगे नॉइस पोल्यूशन। एट द 5th नंबर वी शुड लर्न द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या है कि कोई भी अनप्लेजेंट साउंड है या एक्स्ट्रा साउंड जो है वो हमारे कानों के मतलब डिस्ट्रप्शन कर रही है, कानों का जो लेवल है उससे ज़्यादा हमारे कानों में पड़ रही है, वो सॉइल पोल्यूशन जो है नॉइस पोल्यूशन कर रही है। इसके मेन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुअर अर्बन प्लानिंग, सोशल इवेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, हाउस होल्ड कोर्स। सो ये सारे नॉइस पोल्यूशन हैं। एंड इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इनएबिलिटी टू, अब ये क्या किस तरह का जो है वो इम्पैक्ट करती है, इफ़ेक्ट करती है? इनएबिलिटी टू स्लीप, स्लो रिकवरी फ्रॉम सिकनेस, इरिटेबिलिटी एंड interference in communication, temporary loss of hearing and earache, sometimes even leading to permanent deafness, inability to concentrate, headache, ringing of ears, increased blood pressure, irregular heartbeat। मतलब नॉइज़ पोल्यूशन को भी हम, ये साउंड पोल्यूशन है या नॉइज़ पोल्यूशन है, इसके भी बहुत घातक इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और ये कई बार जो है डिप्रेशन में ले जाती है, एंजाइटी क्रिएट कर देती है, इरिटेशन क्रिएट कर देती है, हेडेक बढ़ा देती है, हमारी कंसंट्रेशन लेवल को कम कर देती है, कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करती है। ये सारी चीज़ें जो है नॉइज़ पोल्यूशन से क्रिएट हो जाती हैं। सो इट लीड्स टू इमोशनल एंड बिहेवियर स्ट्रेस, राइट। नॉइस में परमानेंटली चेंज, डैमेज हेयरिंग, हमारी सुनने की क्षमता को भी प्रॉपरली डैमेज कर सकती है। सो यहाँ पे हेडेक, ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर तक के भी चांसेस हो सकते हैं नॉइस पोल्यूशन से। नेक्स्ट चलते हैं। सो नॉइस पोल्यूशन लीड्स टू हार्ट बीट, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं इवन लिवर, ब्रेन एंड हार्ट तक जो है ये डैमेज कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या है? लाइट पोल्यूशन। अब ये आप सोच रहे हो कि लाइट पोल्यूशन पहली बार सुना है। लाइट पोल्यूशन क्या है? बाय लाइट पोल्यूशन वी अंडरस्टैंड द एक्सेसिव फ्लैशली एंड अनवांटेड आर्टिफिशियल लाइटिंग। आपको पता है कि जब सूरज निकलता है वो नेचुरल लाइट है, लेकिन जब हम खुद क्रिएट करते हैं, जब सूरज छुप जाता है, उसके बाद जब रात होती है, शाम होती है, तो बहुत सारी इल्यूमिनेशन होती है, लाइटिंग होती है, एक्सेसिव लाइटिंग होती है बाज़ारों में, मार्केट्स में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, मॉल्स में, मल्टीप्लेक्सेस में। वो भी क्या करता है? वो लाइट जो एक्स्ट्रा अनवांटेड लाइट है, जो हम खुद मैन मेड जो है क्रिएट करते हैं, वो लाइट पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, एंड इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? ओवर इल्यूमिनेशन कॉजेज हेडेक, फटीग, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो इट ट्रेसपास ड्यूरिंग नाइट कॉजेज द स्लीप डिसऑर्डर्स, ग्लेयरिंग ऑन आउटडोर लाइट्स डिक्रीजेज आर विजन एंड चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीजेज। एंड लास्ट लेवल पे हम करेंगे लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन तकरीबन सेम ही रहेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे जब लैंड जो है उसके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस चले जाते हैं, घुस जाते हैं, और वो पूरे इकोसिस्टम को लॉस की तरफ ले जाते हैं, दैट इज़ लैंड पोल्यूशन, ठीक है जी। सो लैंड पोल्यूशन अफेक्ट्स द क्लाइमेट पैटर्न्स, ठीक है। टॉक्सिक्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड लेड टू पोटेंशियली फैटल इंक्रीजेज लाइक स्किन कैंसर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो वेजिटेबल्स ग्रोन्स polluted, and the vegetables and fruits which are grown in the land or the soil, it is polluted,
बिकॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। सो लैंड पोल्यूशन जो है वो सॉइल पोल्यूशन बिल्कुल सेम ही आपको रहेंगे। सो ये सब चीज़ें और हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट कर देती है। लास्ट में क्या करेंगे, अगर लैंड पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी आती है। सो लैंड पोल्यूशन में डिफॉरेस्टेशन भी आती है, जिससे क्या है पूरा का पूरा हमारे ट्रीज़, प्लांट्स, ग्रीनरी सब स्पॉइल होकर हमारे एटमॉस्फेयर में इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट कर देती है। सो ये सब चीज़ें होती हैं। और कंक्लूजन क्या है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं हम अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू भी, और इवन कि नेचुरली भी हो रहा है, बट हम उसको बिल्कुल उसको और ज़्यादा मतलब नहीं बढ़ने दे सकते, और हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। डिफरेंट पॉल्यूशंस को, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। अदरवाइज़ क्या कर लेंगे, हम जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब पॉल्यूटेड ही छोड़ेंगे। तो ये कंक्लूजन है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। सारे सब्सटेंसेस मैंने आपको करा दिए हैं, पॉल्यूटेंट सब तरह के करा दिए हैं, डिटेल में करा दिए हैं। और नेक्स्ट जो सब टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। ठीक है जी। तो अब तक जो है हमारे यूजीसी पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है, रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, आईसीटी कंप्लीट हो चुका है, एंड हायर एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है। 5 यूनिट्स हैं यूजीसी पेपर 1 के, 5 यूनिट्स टोटली अकॉर्डिंग टू द अपग्रेडेड सिलेबस एंड करंट सिलेबस ऑफ यूजीसी कंप्लीट हो चुके हैं। और छठा जो यूनिट चल रहा है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, वो भी सिक्वेंशली जो है एज पर दिस अपडेटेड सिलेबस चल रहा है। फुल फ्लेज आपको तैयारी करवा रहे हैं 1 बाय 1। सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई कमेंट है कमेंट बॉक्स में डालें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश करें, ताकि जो है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन पूरे इंडिया में जो है हम फ्लरिश कर सकें। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।